से 5 दिन पहले अगर ये 7 लक्षण दिखाई दे रहा है तो समझिए कि 100% आपका प्रेगनेंसी हो चुका है, क्योंकि ये सातों लक्षण इम्प्लांटेशन के होते हैं। तो फ्रेंड्स, अर्ली इम्प्लांटेशन के कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं, चलिए आज के वीडियो में जानते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। हेलो फैमिली, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, सबसे पहले जानते हैं कि इम्प्लांटेशन आखिर होता कब है। तो देखिए डियर, इम्प्लांटेशन जिस दिन आपका पीरियड आता है, इम्प्लांटेशन उस दिन पीरियड के बाद आपको 20वें दिन से इम्प्लांटेशन 20वें-25वें दिन से इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। क्योंकि फ्रेंड्स, कितनी महिलाओं को 20वें दिन से शुरू होती है, कितनी महिलाओं को 25वें दिन से शुरू होती है, क्योंकि अपनी अपनी अलग अलग प्रेगनेंसी होती है। ये कोई जरूरी नहीं है कि किसी महिलाओं को 20वें दिन इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया चल रही है तो आपको भी 20वें दिन ही इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया चलेगी, ये कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है कि उनको 20वें दिन चला तो आपको 25वें दिन चलेगा, ये कोई जरूरी नहीं है। सबकी प्रेगनेंसी अलग अलग होती है। तो फ्रेंड्स, आपको 20वें से 25वें दिन के बाद आपको इम्प्लांटेशन के जो है सिम्टम्स दिखाई देने लगेंगे, अपीयर होने लगेंगे। क्योंकि यहाँ पे होगा क्या कि जब आपका ओवुलेशन हो जाता है, आप रिलेशन मेंटेन कर लेते हो, तो ब्लास्टोसिस्ट आपका वहां पे इम्प्लांटेशन, तो वहां पे यूट्रस में एंडोमेट्रियम की दीवार होती है, वहां पे ये क्या होता है, वहां पे ये धंसता है। तो जब धंसता है तो वहां पे आपको HCG जो हार्मोन होते हैं ना, वो बनना शुरू हो जाता है। तो जब HCG जो हार्मोन होते हैं वो बनना शुरू होता है तो आपको तो सबसे पहला जो सिम्टम्स आपको दिखाई देगा वो दिखाई देगा आपको चक्कर आना। अगर आपको चक्कर आ रहे हैं, जैसे कि आप जो है आप बिल्कुल ठीक ठाक हो, अगले महीने बिल्कुल ठीक थे, लेकिन इस महीने आपको जो पीरियड आने वाले हैं उससे 5 से 7 दिन पहले यानी कि एक हफ्ते पहले अगर आपको बार बार ऐसा महसूस हो रहा है कि मुझे चक्कर आ रहे हैं, तो समझिए कि आपका इम्प्लांटेशन का प्रक्रिया चल रहा है। ये इम्प्लांटेशन का सिम्टम्स होता है। दूसरा फ्रेंड्स, आपको मितली होना, यानी कि आपको बार बार गैस कॉन्स्टिपेशन बनना, आपको बार बार मितली होना यानी कि उल्टी होना, अगर समझ में आ रहे हैं, बार बार ऐसा महसूस हो रहा है कि मुझे जी मिचला रहा है, मुझे उल्टियां जैसे महसूस हो रहा है, मेरा जो है ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं कोई चीज खा रही हूँ ना तो मुझे अच्छे से पच नहीं रहा है, गैस बन रहा है, पेट जो है भारी भारी बना हुआ है, तो ये भी लक्षण होते हैं आपके इम्प्लांटेशन के। फ्रेंड्स, जब इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया चल रही होती है तो वहां पे बहुत सारे एक बार में बहुत सारे आपके बॉडी में हार्मोन जो है बन जाते हैं और बहुत ज्यादा हार्मोन जो है बनने लगते हैं। जैसे कि आपको FSH हार्मोन बनने लगेंगे, एक्सट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, इसके साथ साथ LH हार्मोन भी वहां पे थोड़ा बहुत रहता है। उसके साथ साथ HCG जो हार्मोन है ये काफी ज्यादा बनता है, जिससे कि आपको प्रेगनेंसी के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। उसके साथ साथ फ्रेंड्स, आपको अगला जो प्रेगनेंसी के लक्षण दिखाई देगा वो है इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग। अगर ये दिख गया आपको तो 100% समझिए कि मुझे प्रेगनेंसी हो चुकी है। इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग जो होती है, ये कोई जरूरी नहीं है कि हर महिला को इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग दिखे ही दिखे। इसमें फ्रेंड्स 70-80% महिलाओं को दिखती है और उसके बाद 20 से 30% महिलाओं को नहीं दिखती है। कितनी महिलाएं तो इसको केयरफुल, मतलब अपनी बॉडी से केयरलेस रहती हैं, केयरफुल नहीं रहती हैं, तो वो इस चीज को अनुभव भी नहीं कर पाती हैं कि मेरा इम्प्लांट की ब्लीडिंग हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि ये बिल्कुल माइल्ड सा और 2-3 ड्रॉप होता है, इससे ज्यादा नहीं होता है। इसके बाद आपको हल्की सी क्रैम्पिंग, पेट के नाभि के नीचे आपको बिल्कुल माइल्ड सी क्रैम्पिंग होगी, दाएं बाएं चारों तरफ नहीं होगी, पेट के चारों तरफ नहीं होगी, बिल्कुल आपको पेट के निचले हिस्से में, क्योंकि वहीं पे बच्चेदानी होती है, तो हल्की सी आपको क्रैम्पिंग महसूस हो सकती है। फ्रेंड्स, इसके साथ साथ आपका जो बेसल बॉडी टेम्परेचर है, आपकी जो टेम्परेचर है उसमें भी आपको हल्की सी इंक्रीज नजर आएगी। ऐसा महसूस होगा कि मुझे अपने पीरियड जो आने वाले हैं ना उससे एक हफ्ते पहले मुझे फीवर जैसा महसूस हो रहा है। ऐसा आपको फील होगा कि मुझे फीवर तो नहीं आ रहा है ना, तो अगर ऐसा फील हो रहा है, फीवर जैसा फील हो रहा है, थकान हो रहा है, बार बार आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरी बॉडी बिल्कुल वीक सी हो गई है, कमजोर हो गई है, जैसे कि कमजोर बॉडी हो जाती है तो बिल्कुल भी कुछ करने का मन नहीं करता है, मन करता है बिल्कुल लेट जाए। अगर ऐसा महसूस हो रहा है तो समझिए कि आपका इम्प्लांटेशन का जो है प्रक्रिया चल रहा है। और इस कंडीशन में कितनी महिलाएं सबसे बड़ी गलती करती हैं कि मेडिकल स्टोर से मेडिसिन लाके अपना खा लेती हैं।
ऐसा काम आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर ये काम करोगे तो ये आपका सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन बिगाड़ देगा। आपका इम्प्लांटेशन की जो प्रक्रिया है वो बिल्कुल अलग हो जाएगी। एंडोमेट्रियम की दीवार से आपका बच्चा अलग हो जाएगा और आपका सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया बिल्कुल नहीं होगी। तो अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि नहीं, मेरे थोड़ा सा बुखार जैसा लग रहा है, फीवर जैसा लग रहा है, तो आपको समझना चाहिए कि मेरा इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया चल रही है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, आपका जो टेस्ट है ना, ये टेस्ट बिल्कुल चेंज हो जाएगा। ये टेस्ट आपको ऐसा महसूस होगा कि मैं अपना फेवरेट खाना भी अच्छे से नहीं खा पा रही हूँ, ऐसा आपको फील होने लगेगा। ऐसा फील होगा जैसे कि आपको पहले चावल पसंद थे, लेकिन अब बिल्कुल वो चावल नहीं पसंद रहेंगे, या फिर रोटी पसंद थे, बिल्कुल अब रोटी नहीं पसंद, जैसे कि विपरीत हो जाएगा। ये जो पहले पसंद थी वो अब नहीं है, जो अब पसंद है वो पहले नहीं थी, ऐसा आपको फील होने लगेगा। या फिर आपको गुस्सा, चिड़चिड़ापन काफी ज्यादा महसूस होने लगेगा। अगर ऐसा महसूस हो रहा है तो समझिए कि आपको इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया चल रही है। और जब इम्प्लांटेशन होता है डियर, तो यहाँ पे छोटी छोटी टिप्स और छोटी छोटी ट्रिक्स को जो है अपनाने चाहिए। अगर आप आईवीएफ करवा रहे हैं या फिर आईयूआई करा रहे हैं, तो दोनों में ये लागू होता है। क्योंकि इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया अगर आप आईवीएफ का सहारा ले रहे हैं उसमें भी होगा, आईयूआई का सहारा ले रहे हैं उसमें भी होगा। दोनों कंडीशन में आपको इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया होगी। तो दोनों कंडीशन में आपको इम्प्लांटेशन के समय आपको क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, उस चीज को आपको समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि फ्रेंड्स, आईवीएफ या फिर आईयूआई इम्प्लांटेशन, जो इम्प्लांटेशन है ना, फेल होने की वजह से आपका आईवीएफ और आईयूआई भी फेल हो जाता है। तो आप छोटी छोटी मिस्टेक्स मत करिए, बाकी आपका जो सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन है बिल्कुल ये सफलतापूर्वक हो जाएगी। और फ्रेंड्स, अब जानते हैं कि आखिर ये होते कब हैं। ये आपके पीरियड के डेट, जो पीरियड का आपका डेट है उसके उसके 20वें से 25वें दिन बाद होगा, या फिर आपका पीरियड जो आने वाले हैं उसके एक हफ्ते पहले होगा, या फिर जो आपका ओवुलेशन हुआ है, ओवुलेशन तो अपना कैलकुलेट आपने किया होगा, तो जो ओवुलेशन हुआ है उसके 8 से 10 दिन बाद ये सारे सिम्टम्स आपको दिखाई देंगे। इसमें फ्रेंड्स आपको प्रेगनेंसी के भी सिम्टम्स अलग अलग दिखाई देंगे। प्रेगनेंसी के सिम्टम्स में जैसे कि आपको बार बार यूरिन आने लगेगी, आपको बार बार प्यास की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। तो ये सारा सिम्टम्स अगर आप में अपीयर हो रहे हैं, ऐसा आपको मन जैसे कि दिख रहा है कि मेरे अगला जो पीरियड आया था उसमें तो ये सारी चीज नहीं दिख रहे थे, लेकिन इस समय सारा चीज दिख रहा है, तो 100% आप बिल्कुल श्योर हो जाइए कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। इसके बाद फ्रेंड्स, जब आपको ये श्योर हो जाना है कि आपकी प्रेगनेंसी हो चुकी है, लेकिन आपको बिल्कुल 100% इसको नहीं मानना है कि नहीं मुझे प्रेगनेंसी हो चुकी है। जब तक आपके पीरियड मिस नहीं हो जाते, जब तक आप अपना डबल लाइन अपनी आंखों से नहीं देख लेते, क्योंकि यहाँ पे होता हो क्या रहा है कि प्रेगनेंसी के सिम्टम्स नजर आ रहे हैं, प्रेगनेंसी का डबल लाइन दिख जा रहा है, लेकिन 4 से 5 दिन के बाद पीरियड आ जा रहे हैं। क्योंकि आप क्या कर रहे हो कि छोटी छोटी मिस्टेक, जैसे कि इम्प्लांटेशन के समय क्या क्या नहीं करना चाहिए, उस वीडियो में मैंने हर चीज बताया है, छोटी छोटी चीज, कि आपको बहुत ज्यादा क्रेविंग के नाम पे तीखा, मिर्चीदार, बहुत ज्यादा चीनी युक्त चीजों का जो है उपयोग नहीं करना चाहिए। दूसरी बात कि आपको भारी भरकम सामान नहीं उठाने चाहिए। आपकी जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है, पहले जो रिक्वायरमेंट थी वैसे ही, जो जैसे कि आपकी बॉडी जिस वातावरण में रह रही थी उसी वातावरण में रखिए, उसको चेंज करने की कोशिश ना करिए। उससे छेड़छाड़ करोगे तो इम्प्लांटेशन फेल हो जाएगा। आई होप फ्रेंड्स की इस वीडियो से आपको कुछ नॉलेज मिला होगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।